क्या ब्लड प्रेशर सच में सिर्फ एक शारीरिक बीमारी है? अक्सर हम यही मानते हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर का जिक्र होता है तो सीधे दिमाग में अस्पताल, दवाइयां और टेस्ट आते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल जिसे हम सिर्फ एक बीमारी समझ बैठते हैं वो हमारे अंदर चल रहे इमोशनल उतार चढ़ाव का एक बहुत ही गहरा नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है। और आज का ये विश्लेषण ब्लड प्रेशर को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देने वाला है। इस रोचक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारा मकसद उस सच्चाई से पर्दा उठाना है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की भावनाएं, हमारे छोटे छोटे जज्बात और हमारी जीवनशैली के फैसले इस बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया को आकार देते हैं। ये जानकर वाकई आश्चर्य होता है कि ब्लड प्रेशर का उठना या गिरना दरअसल हमारे अंदर के माहौल का एक आईना है। तो बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा का सफर तय करते हैं। शुरुआत करेंगे उस मुख्य गलतफहमी से जो सालों से हमारे दिलों में बैठी है। फिर हम प्रेशर के विज्ञान को समझेंगे, इमोशंस और बीपी के कनेक्शन को देखेंगे, असंतुलन के परिणाम जानेंगे, संतुलन कैसे पाएं ये सीखेंगे और अंत में कुछ बहुत ही कॉमन मिथकों को डीबंक करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक ऐसी मुख्य गलतफहमी जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर को नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अपने आप में इनहेरेंटली कोई बीमारी नहीं है। ये असल में हमारे शरीर की एक बिल्कुल नेचुरल, फिजिकल और इमोशनल प्रतिक्रिया है। जब हम रोज के तनाव, अपने आहार और दबी हुई भावनाओं का सामना करते हैं तो हमारा शरीर लगातार इस दबाव को आकार दे रहा होता है। ये एक जिंदा सिस्टम है जो हर पल, हर सेकंड हमारे आसपास के माहौल और हमारे जज्बातों पर रिएक्ट कर रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी बीपी का विज्ञान। हमारा दिल आखिर खून को पंप कैसे करता है? अगर इस मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो आखिर ब्लड प्रेशर है क्या? जब हमारा दिल धड़कता है और रक्त को पंप करता है तो वो बहता हुआ रक्त हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जो जोर या दबाव डालता है वही ब्लड प्रेशर है। ये एक बेहद आम लेकिन शरीर को जिंदा रखने वाली सबसे जरूरी भौतिक क्रिया है। यहां दो बहुत ही दिलचस्प टर्म्स आते हैं। पहला है सिस्टोलिक यानी ऊपर का दबाव। ये तब बनता है जब दिल सिकुड़ता है और खून को जोर से बाहर धकेलता है। दूसरी तरफ है डायोस्टोलिक यानी नीचे का दबाव, जो तब बनता है जब दिल दो धड़कनों के बीच थोड़ा आराम कर रहा होता है। ये सिकुड़ने और आराम करने का सुंदर संतुलन ही तो हमारे जीवन को चला रहा है। तीसरे हिस्से पर चलते हैं जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, भावनाएं और बीपी यानी हमारे मन और शरीर का सीधा कनेक्शन। हमारी भावनाएं कितनी ताकतवर होती हैं, इसका असर सीधा हमारे रक्तचाप पर पड़ता है। अगर गुस्सा, चिंता या डर जैसी नकारात्मक भावनाएं हावी हैं तो प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर में तेजी से स्पाइक आता है। लेकिन इसके विपरीत जब खुशी और शांति का माहौल होता है तो हमारा बीपी बिल्कुल संतुलित और सही ढंग से काम करता है। ये एक तरह से क्लियर प्रूफ है कि हमारे जज्बात हमारी नसों में बह रहे खून के दबाव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, खतरा समय की लंबाई में छिपा है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना स्ट्रेस के समय एक टेम्पररी और नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह स्ट्रेस खत्म ही नहीं होता। जब तनाव लगातार बना रहता है यानी क्रॉनिक हो जाता है, तब वो एक अस्थायी स्पाइक को एक स्थायी बीमारी में बदल देता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन एक मेडिकल इशू बन जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, असंतुलन के परिणाम। जब ये बैलेंस लंबे समय तक बिगड़ता है तो क्या होता है? एक तरफ है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। इसके रिस्क्स बहुत गंभीर हैं, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और किडनी फेल होने तक का खतरा। और दूसरी तरफ हाइपोटेंशन यानी लो बीपी को भी कम नहीं आंका जा सकता। इसमें चक्कर आना, लगातार थकान महसूस होना और बेहोश होने जैसी परेशानियां आती हैं। सीधी सी बात है, एक्सट्रीम दोनों तरफ का शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि असर सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर ही नहीं पड़ता। लंबे समय तक चलने वाला ये असंतुलन लगातार भावनात्मक अस्थिरता यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी पैदा करता है। एक साइकिल सी बन जाती है। खराब हेल्थ से हमारा मूड बिगड़ता है और उस बिगड़ी मूड से हेल्थ और ज्यादा खराब होती है। तो अब आते हैं पांचवें और सबसे जरूरी हिस्से पर, संतुलन कैसे पाएं यानी अपने शरीर पर अपना कंट्रोल वापस कैसे लें। खुशखबरी ये है कि इस बैलेंस को वापस पाने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं। पहला, इमोशनल कंट्रोल। ये आप मेडिटेशन, योगा और ब्रीदिंग टेक्निक से पा सकते हैं। दूसरा,
जीवन शैली में बदलाव, एक बैलेंस्ड डाइट, नियमित एक्सरसाइज और सबसे जरूरी पूरी नींद। तीसरा, स्ट्रेस रिडक्शन। अच्छा संगीत सुनिए, अपने शौक पूरे कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। और चौथा, नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाना और अपना बीपी मॉनिटर करना। ये चारों चीजें मिलकर एक परफेक्ट हेल्थ का नुस्खा बनती हैं। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, मिथक और तथ्य। चलिए कुछ मिथ्स को डिबंक करते हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि बीपी स्ट्रिक्टली एक बीमारी है। बिल्कुल नहीं। इसका फैक्ट ये है कि ब्लड प्रेशर एक बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स है, और ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब इसमें लंबे समय तक यानी क्रॉनिक असंतुलन बना रहे। अगर हम इस नजरिए को समझ लें तो आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा बड़ा मिथ ये है कि ब्लड प्रेशर की समस्या सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों को होती है। रियलिटी में आज की फास्ट पेस लाइफ में लगातार बढ़ता स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या नौजवानों और यूथ में भी तेजी से फैल रही है। ये अब उम्र की मोहताज नहीं रही। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? 3 सबसे क्लियर टेकअवेज हैं। 1, बीपी सीधे तौर पर हमारे इमोशंस और लाइफस्टाइल का नतीजा है। 2, एक सही संतुलन के लिए डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का बैलेंस जरूरी है। और 3, पॉजिटिव सोचना सिर्फ कोई फिलॉसफी या अच्छी बात नहीं है, इसका हमारी फिजिकल हेल्थ पर एक लिटरल और भौतिक असर होता है। अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी बात। अगर ब्लड प्रेशर वाकई में हमारी अंदरूनी भावनात्मक दुनिया का सीधा आईना है, तो वो बीपी मॉनिटर की रीडिंग आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में हमें क्या बता रही है? क्या हम सच में एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं या सिर्फ एक अनसुलझे स्ट्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आज की चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस आईने को स्वस्थ रखने की शुरुआत आज से ही हो।